करने के लिए सबसे पहले तो वेदांत के साधक के मन में अध्यारोप की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। अपवाद की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि शोधन की रीति यही है, शोधन का हेतु यही बनता है। तृतीया लगाया ना, आभ्याम शोधनम भवति। इसका मतलब क्या हुआ? अनाभ्याम शोधनम न भवति। बस इसके बिना पदार्थ का शोधन नहीं हो सकता। पदार्थ कौन सा? तत्त्वम। ये दो पदार्थ हैं, दो पद हैं, और असल में तो 3 पद है। 80 पद भी है उसमें, लेकिन आचार्य ने यहाँ 2 ही पद का उल्लेख किया है। तत्त्वम पदार्थ शोधनम सिद्धम भवति। तथा ही दृष्टांत दिया है कैसे शोधन होता है, तो बोले अज्ञानादि समष्टि ही। पहले समष्टि उपाधि का उल्लेख किया। कौन सी? अज्ञान आदि। तो समष्टि अज्ञान, समष्टि सूक्ष्म शरीर, समष्टि स्थूल शरीर। समष्टि अज्ञान, समष्टि स्थूल प्रपंच और समष्टि सूक्ष्म प्रपंच, ये अर्थ हुआ अज्ञान आदि। आदि माने जिन उपाधियों की आदि है अज्ञान, है ना। अज्ञानम आदि ही येषाम यासाम उपाधिनाम, यासाम उपाधिनाम, ऐसा समास बनाएंगे। जिन उपाधियों की आदि है अज्ञान, वो सारी समष्टि उपाधि माने अव्यक्त प्रपंच, चाहे तो आप ऐसा कह लें, समष्टि अज्ञान में तो अव्यक्त प्रपंच सम्मिलित है। तो अव्यक्त प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और स्थूल प्रपंच, ये तीनों मिल करके ईश्वर की उपाधि बनती हैं। केवल अज्ञान उसकी उपाधि नहीं है, नहीं तो आदि शब्द की आवश्यकता नहीं थी। तो आप जरा सावधानी से एक एक पद को देखना। अज्ञानादि समष्टि, ये तो हो गई उपाधि। फिर एतद उपहितम। एतद उपहितम माने एतद ये समास है, एतस्मिन् उपहितम। विग्रह करेंगे तो एतद का अर्थ बनेगा एतस्मिन्। इसमें उपहित। अज्ञानादि समष्टि ही एतद उपहितम। कैसा है वो? सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम चैतन्यम। तो इस समष्टि उपाधि में उपहित जो चेतन है, कैसा चेतन है वो? विशिष्ट चेतन हो गया। क्या विशेषता है उसकी? बोले सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम चैतन्यम। उपाधि के धर्मों का चूंकि उस उपहित चेतन पर आरोप हुआ, तो उपाधि की विशेषता के कारण ही समष्टि उपाधि में उपहित चेतन सर्वज्ञ, सर्वशक्ति ही, सर्वांतर्यामी, सर्वनियंता आदि विशेषणों से, गुणों से युक्त हो गया। सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम चैतन्यम।
कोयम चैतन्य तो उपहितम चैतन्यम, अज्ञानादि समष्टि उपाधि ही, और एतद उपहितम सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम चैतन्यम। अच्छा, दो हो गए, तो इन दोनों से बात नहीं बनी। तीसरा भी कहा, एतद अनुपहितम च, और इन्हीं के साथ जो अनुपहित चेतन है, अनुपहित चेतन माने तो अधिष्ठान चेतन है, जिसकी विद्यमानता में, जिसकी उपस्थिति में, जिसके आश्रय में उपाधि और उपहित दोनों रहते हैं, वह जो अधिष्ठान चेतन है वह अनुपहित है। अनुपहित का अभिप्राय हुआ कि उपाधि धर्मों से बिल्कुल मुक्त है, उपाधि से उसका कोई संबंध नहीं हुआ। तो तीन हो गए, उपाधि, उपहित, अनुपहित। एक एक पद का अर्थ हमारे चित्त में स्पष्ट होना चाहिए। उपाधि कैसी? तो अव्यक्त प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और स्थूल प्रपंच। उसमें अभिव्यक्त चेतन, उसमें उपहित चेतन, उसको बोलते हैं सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वांतर्यामी, सर्वनियंता, सर्वकर्म फलदाता, परमेश्वर, ईश्वर बना। और ये दोनों ही जिस अधिष्ठान में स्फुरित होते हैं, ये दोनों ही जिस अधिष्ठान में आत्मलाभ को प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं अनुपहित चेतन। आत्मलाभ माने अपने अस्तित्व को प्राप्त करना, है ना। जैसे लहर जल के अधिष्ठानता में ही आत्मलाभ कर सकती है। आत्मलाभ का अभिप्राय क्या हुआ? अपने को प्राप्त कर लेना, अपने अस्तित्व को जाहिर कर पाना। अधिष्ठान के बिना इनको तो आत्मलाभ भी नहीं होने वाला है। माने ये स्वयं को प्रकट भी नहीं कर सकते, स्वयं को खड़े नहीं रह सकते, रख सकते। जैसे आप अपने भीतर देखें तो चेतना की अधिष्ठानता के बिना वृत्ति को आत्मलाभ नहीं हो सकता। वृत्ति को आत्मलाभ तब होता है जब उसके आश्रय में चिन्मय तत्व विद्यमान हो, है ना। ये आत्मलाभ लाभ शब्द बहुत सुंदर है। अपने आप को भी वो सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसा उसको बोलते हैं अधिष्ठान, आश्रय। तो अज्ञानादि उपाधि ही एतद उपहितम चैतन्यम एतद अनुपहितम च। तो जो इन दोनों का अधिष्ठान चेतन है, एतत् त्रयम, ये तीनों, तप्तायः पिंडवत् एकत्वेन अवभासमानम। अब इन तीनों की उपलब्धि हो रही है तीन तीन करके नहीं, ये तीनों एकत्वेन अवभासमानम। उपाधि और उपहित का पृथक दर्शन नहीं हो रहा है, उपाधि और उपहित का की पृथक उपलब्धि नहीं हो रही है, और अनुपहित की भी पृथक उपलब्धि नहीं हो रही है।
क्यों नहीं हो रही है? विवेक के अभाव में। और क्या? विवेक के अभाव में उपाधि उपहित और इन दोनों का अधिष्ठान अनुपहित हैं तो ये तीन तीन, लेकिन किसी की पृथक उपलब्धि नहीं होती। एकत्वेन अवभासमानम, ऐसी जबरदस्त एक खिचड़ी बन गई। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले ये ऐसे हो सकता है जैसे तप्तायः पिंडवत, ये दृष्टांत दिया। तप्तायः पिंडवत, अयः, अयः माने लोहा, अयस शब्द है। जैसे लौह पिंड को तप्त कर दिया जाए, अग्नि के साथ उसको पूरी तरह से तप्त कर दिया जाए तो लोहा लाल हो जाता है, अग्नि धर्मों से युक्त हो जाता है। और लोहे का अग्नि के ऊपर, लोहे के धर्मों का अग्नि के ऊपर आरोप हो गया, धर्माध्यास हो गया। तो धर्माध्यास हुआ, अर्थाध्यास भी यहाँ हुआ है। वैसे तो अध्यास कभी हम पढ़ाएंगे, बहुत तरह के होते हैं, एक तरह का अध्यास नहीं होता। धर्माध्यास, अर्थाध्यास, ज्ञानाध्यास, संसर्गाध्यास है नहीं, ज्ञानाध्यास है अभी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। हाँ, वो धर्माध्यास को ही बोलते हैं। तो ये अध्यास की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। यहाँ धर्माध्यास हुआ, एक का धर्म दूसरे में, दूसरे का धर्म पहले में जब मिलित हो जाए, आरोपित हो जाए, वो कहाँ हुआ है? बोले तप्तायः पिंडवत, जैसे लोहे में अग्नि के धर्म का आरोप हुआ और अग्नि को आकार मिल गया, वजन मिल गया। ये लौह धर्म है जो अग्नि पर आरोपित हुआ। ठीक है। पृथक अवभासमान नहीं रहा, एकत्वेन अवभासमानम। बोले देखो अग्नि का लाल गोला रखा हुआ है, अब ये गोला तो अग्नि का नहीं है और गोले की अग्नि नहीं है, अग्नि का लाल गोला रखा हुआ है। तो एकत्वेन अवभासमानम, यहाँ क्या हुआ? बोले यहाँ तीन तीन हैं लेकिन एकत्वेन अवभासमानम। एतत्त्रयम् तप्तायः पिंडवत् एकत्वेन अवभासमानम तद पदवाच्यार्थो भवति। ये तद पद का वाच्यार्थ होता है। क्या अभिप्राय हुआ कि जब हम तत्पद बोलते हैं तो हमारे चित्त में इतने अर्थों का स्फुरण होना चाहिए। अगर नहीं होता है, आजकल लोग सोहम सोहम का जप कराते हैं और है ना, सोहम का कुछ क्रिया भी करते हैं, कुछ कुछ सांस के द्वारा कुछ करते हैं। तो अजीब सा लगता है। लाभ तो बहुत सारी चीज़ों से हो जाता है, लेकिन अब यहाँ दो पद हैं और ये शोधन के लिए हैं, और अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया न समझा हो तो केवल राजा हमिति शब्देन न राजा भवति भवितुम अर्हति। शंकराचार्य जी ने कहा मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, इति शब्द से कोई राजा नहीं होता। मोह शत्रु का नाश नहीं किया, आत्म साम्राज्य में प्रतिष्ठा नहीं हुई, तो राजा हमिति शब्देन
न राजा भवितुमर्हति, कोई राजा नहीं होता। जब आप पद का उच्चारण करते हो तो आपके चित्त में किस पदार्थ का स्फुरण होता है ना? जैसे गुलाब एक पद है, उसका उच्चारण करते ही आपके चित्त में, है ना, एक पुष्प विशेष का स्फुरण होता है। और अगर कहा जाए तो पीला गुलाब, तो आपके चित्त में स्फुरण हुआ कि नहीं? अर्थ का स्फुरण हुआ कि नहीं? पद का उच्चारण हुआ और अर्थ का स्फुरण हुआ। जो अर्थ उच्चारण के साथ ही स्फुरित होता है उसको वाच्यार्थ बोलते हैं। वचनात् एव यत् अर्थम स्फुरति, वचनात् एव, वचन बोलने से ही जिस अर्थ की स्फूर्णा हो जाती है ना, जैसे हम कहें मनुष्य, तो आपके चित्त में एकदम अर्थस्फुरण होगा। गौहु, तो अर्थस्फुरण होता है ना? देखो इस तरह से पद का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान, ये दोनों होना आवश्यक है। नहीं तो पद एक ध्वनि मात्र रह जाएगा हमारे लिए, अर्थबोधक नहीं होगा। ठीक है ना? तो कोई फ्रेंच का शब्द कोई हमें बोले तो वो हमारे लिए एक ध्वनि है, अर्थबोधक नहीं है, एक ध्वनि मात्र है। दूसरी भाषा के जब शब्द बोले जाते हैं तो सुनाई तो पड़ता ही है कान में, इसीलिए उनको शब्द बोलते हैं। शब्द माने शब्द हुआ तो शब्द बोल दिया, लेकिन अर्थबोधन होना चाहिए, यह आवश्यक है। वो कब होगा? जब अर्थ शोधन हुआ हो। कौन सा पद किस अर्थ के लिए बना है, यह बात जब हमने ठीक ठीक समझी हुई हो और एक बार नहीं कई बार समझा, उसको सिद्ध किया, तो अर्थ का शब्द के साथ जो तादात्म्य है, संसर्ग है, एसोसिएशन है, वो हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो गया। अब हम जब कमल बोलते हैं तो एकदम से अर्थस्फुरण होता है। क्यों हुआ? शोधन हुआ, एक बार नहीं कई बार हुआ। उस शोधन का परिणाम ये हो गया कि कमल शब्द और कमल पुष्प का संसर्ग साफ है। तो तत्पदवाच्यार्थम भवति, तत्पदवाच्यार्थो भवति। तो तद पद का उच्चारण करते ही जिस साधक के चित्त में इतने अर्थों का स्फुरण होता है, उस साधक ने तत्पद का वाच्यार्थ समझ लिया। और अगर अर्थ स्फुरण नहीं हुआ तो वो तो भाई ध्वनि मात्र है, फिर तो वो तो मेकिंग चीप है ना। देखो क्या क्या अर्थ स्फुरित होना चाहिए? अज्ञानादि समष्टि उपहितम चैतन्यम, कैसा? सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम चैतन्यम, और अनुपहितम च, और ये तीनों पृथक नहीं, एकत्वेन अवभासमानम। ठीक है ना? इसको बोलते हैं वाच्यार्थ। तो इसके लिए तो बहुत श्रवण ठीक होना चाहिए, बहुत अच्छा मनन होना चाहिए, साधारण नहीं, जीवन लग जाता है। 2-4 कक्षा में नहीं, जीवन लग जाता है। और मैं कहूँ कि एक जीवन में भी ना हो, क्योंकि अनेक जन्म संसिद्धि
ये लिखा है। ये तो हम लोगों ने यात्रा शुरू करी है, इसलिए कभी तुष्टि भाव को मत प्राप्त होना कि मैंने समझ लिया। क्या समझ लिया भाई, जरा बताओ, फिर छुट्टी हो जाती है। जैसे ही कोई बात पूछ ली जाती है तो छुट्टी हो जाती है, और मन में ऐसा तुष्टि भाव आ गया, वो नहीं होना है। ये तो मैं बताऊं, बड़े बड़े महात्मा लोग इस वाच्यार्थ के शोधन में अगर वो सिद्ध हो गए तो सिद्ध हो गए, बड़ी बात है। अव्यक्त प्रपंच ही नहीं समझा, अभी तो सुना है। सूक्ष्म प्रपंच क्या होता है उसको कितना हमने धारण किया है, हमारा मन कितना जाता है। स्थूल प्रपंच का विस्तार कितना है, कैसा है। बोले 14 भुवन हैं, वो ब्रह्मांडांतर्गत हैं। 14 भुवन में एक एक भुवन का स्वरूप कैसा है। यह शोधनम जब बहुत अच्छी तरह से शोधन हो, बार बार हो, चित्त उसी में संलग्न हो जाए, तब तो बोलते हैं वाच्यार्थो भवति। तब तो साधक विनम्र हो जाता है, बोलता है कि हमारी बुद्धि कितनी है। हम बड़े बड़े संतों को जब पढ़ते हैं और वो बार बार ये कहते हैं कि हम आपकी महिमा को क्या बोल सकते हैं, तो वो केवल बोलने के लिए नहीं बोलते, दे मीन इट। क्योंकि जिसकी उपाधि इतनी बड़ी है, कितनी बड़ी, समस्त अव्यक्त प्रपंच, समस्त सूक्ष्म प्रपंच, समस्त स्थूल प्रपंच, कोई साधारण बात है। उपहितम, फिर अनुपहितम च एतत्रयम् तप्तायः पिंडवत् एकत्वेन अवभासमानम् तत्पदवाच्यार्थो भवति। अच्छा, अब देखो व्यष्टि का त्वम पद का वाच्यार्थ क्या है। बोले लक्षार्थ भी बोलते हैं पहले। एतद उपाधि उपहित आधारभूतम, इस समष्टि उपाधि और उसमें उपहित चेतन दोनों का जो आधारभूत है, कौन, अनुपहित चैतन्यम। अनुपहित चैतन्य मात्र जो है उसको हम लक्षार्थ बोलते हैं। अनुपहितम चैतन्यम तत्पद लक्ष्यार्थो भवति। जो अधिष्ठान चेतन है, अनुपहित चेतन है, संसर्ग रहित चेतन है, उसको बोलते हैं लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ माने क्या हुआ, पदेन यत् लक्ष्यते वचनात् एव यत् अर्थम न स्फुरति किंतु चिंतनात्, प्रक्रिया पूर्वक चिंतनात् यत् अर्थम लक्ष्यते तत् लक्ष्यार्थम भवति। उसमें वचन मात्र से, बोलने मात्र से अर्थ स्फुरण नहीं होता, बल्कि प्रक्रिया पूर्वक चिंतन करने से जो अर्थ लक्षित होता है। तो देखो, जैसे कह दिया जाए कि वो कमल की तरह खिल गए। अब कमल की तरह खिल गए, ये वचनात् न स्फुरति सिद्ध्यति एव न। कमल खिलता है ना, आप कैसे खिल जाओगे। तो इसमें कोई सादृश्य होगा, उसको लेकर के पहले चिंतन करिए और फिर बोले तो कर कंजलोचन, कंज पद, मुख कंज, कंजारुणम, ऐसे बोलते हैं ना। अब इसमें पांव भी कमल है, हाथ भी कमल है,
आंख भी कमल है, चेहरा भी कमल है, ये क्या हुआ? सब कमल के आकार के हैं क्या? कभी होता है ऐसा? आकार सादृश्य है, गुण सादृश्य है, क्या सदृश, इसमें सादृश्य क्या है? वो देखना पड़ेगा। वचन मात्र से अर्थ की स्फुरणा नहीं होती, इसमें देखना है, चिंतन करना पड़ता है। ठीक है ना? कमल की तरह आंखें हैं। अब कमल की तरह आंखें तो बड़ी विचित्र हो सकती हैं। कैसे होंगी? एक पंखड़ी की तरह होगी या पूरा कमल होगा? आप जरा कल्पना करो, किसी मनुष्य का आकार बना के उसमें आंख की जगह 2 खिले हुए कमल लगा दो, क्या सौंदर्य प्रकट होगा उसमें? है ना? कोई सौंदर्य प्रकट होगा या बीभत्स रस हो जाएगा वो तो। लेकिन आप तो सुनते रहते हो, हम पढ़ते रहते हैं कि जो भी महापुरुष है, भगवान है, तो उनका तो नेत्र जो है वो कमल की तरह है। तो आकृति साम्य है कि गुण साम्य है? हाँ, वो देखना पड़ेगा कि कमल देखने से जो आह्लाद होता है आपके मन में, उसकी समानता है कि उनकी आंखें देखने से भी वही आह्लाद हुआ जो कमल देखने से हुआ। कोई तो प्रक्रिया पूर्वक चिंतनात् यत् अर्थम लक्ष्यते पदस्य यत् लक्ष्यमर्थ लक्ष्यते तद लक्ष्यार्थम। मैं प्रक्रिया पूर्वक बोलता हूं, केवल चिंतन के लिए नहीं। उपमा में भी अर्थबोध करने का एक व्याकरण है। जो उस व्याकरण को ठीक ठीक नहीं जानते, वो बहुत बार गलती कर सकते हैं। इसलिए प्रक्रिया आवश्यक है। लक्ष्यार्थ आगे प्रकरण आने वाला है, उसकी भूमि बना रहा हूं मैं कि लक्ष्यार्थ भी कई तरह के होते हैं और वो नपे तुले हैं। मनमानी लक्ष्यार्थ नहीं हो सकता। उसका एक व्याकरण है, उसका एक ग्रामर है। शास्त्र तो बिना ग्रामर के होता नहीं। शास्त्रीय नृत्य माने क्या? वही नृत्य जिसमें व्याकरण हो। हाँ हाँ, आप कुछ भी हाथ इधर उधर करोगे तो भरतनाट्यम नहीं होगा। फिर वो शास्त्रीय नृत्य क्यों कहलाता है? फोक नहीं कहलाता। वो शास्त्रीय क्यों कहलाता है? क्योंकि वो एक व्याकरण के अनुसार है। हम व्याकरण शब्द का अर्थ समझते हो ना, व्यापक हो गया ना अर्थ। शास्त्रीय संगीत आप कुछ भी गाओ, आजकल फ्यूजन बोलते हैं उसको, तो हम उसमें केवल कन लगाना चाहते हैं उसमें। तो फ्यूजन करते रहते हैं, व्याकरण बिगाड़ देते हैं। न वो शास्त्रीय रहता है, न वो फोक रहता है। तो शास्त्रीय संगीत माने क्या? वह संगीत जिसकी मर्यादाएं निश्चित हैं, जिसकी प्रक्रिया निश्चित है, जिसका एक व्याकरण है, उस पर पीढ़ी दर पीढ़ी शोधन हुआ है और उसका संरक्षण हुआ है। देखो, एक ही राग अलग अलग घरानों में गाया जाए तो व्याकरण बदलता है। स्वर वही लगेंगे, लेकिन थोड़ा इधर उधर करके बस। ठीक है, उसको प्रक्रिया बोलते हैं। तो चिंतन का भी एक व्याकरण होता है। हमारे पास बुद्धि है और हम सोचने में समर्थ हैं, इसलिए हम चिंतन कर सकते हैं। शास्त्र का ये नहीं समझना चाहिए। संप्रदाय रहित शास्त्रज्ञों भी मूर्खवत उपेक्षणीय।
ये भाष्यकार ने लिख डाला महाराज, ठीक है ना। तो प्रक्रिया पूर्वक देखो, तत्पद लक्ष्यार्थो भवति। तो वाच्यार्थ तत् का क्या है और लक्ष्यार्थ तत्पद का क्या है, ये तो बता दिया उन्होंने। अब इस पर मनन होते रहना चाहिए जीवन भर। यहाँ तो हम जितना कक्षा में कहा जा सकता है उतना ही कह सकते हैं ना, लेकिन बस इतनी बात अंत में जरूर मैं बोलूँगा कि तत्व बोलते समय अगर चित्त में ये सारे अर्थ स्फुरित हो जाएं, बोलते ही स्फुरित हो जाएं, तो समझना चाहिए कि पदार्थक ज्ञान कुछ हो गया। पद ज्ञान नहीं, पदार्थक ज्ञान। जैसे अभी बोला ना संसर्गाध्यास, वो पद ज्ञान हुआ है, पदार्थक ज्ञान गायब है। पूछ लें कि संसर्गाध्यास क्या होता है तो गायब हो जाएंगे, है ना। ऐसा अर्थाध्यास पूछ लें कि क्या होता है तो गायब हो जाएगा। ज्ञानाध्यास क्या होता है, पद ज्ञान तो हुआ, दैट्स ओके। वो तो पद ज्ञान में बहुत कठिनाई नहीं होती है, लेकिन ज्ञानाध्यास कहते ही किस अर्थ का स्फुरण हुआ आपके चित्त में, वो तो कठिन बात है, इतना आसान नहीं है। तो ब्रह्मसूत्र आदि भाष्यों में इसका फिर विश्लेषण होता है, तब समझ में आता है। एनीवे, तो पदार्थक ज्ञान मुझे हुआ किस पद का, तत्पद का, बस एक पद का। वो तब माना जाएगा जब इतने अर्थों का स्फुरण उच्चारण मात्र से हो जाना चाहिए। महाराज, अब अगला देख लेते हैं, फिर तब आगे चलते हैं। अज्ञानादि व्यष्टि। तो व्यष्टि अज्ञान, आज मैं शब्द बोल रहा हूं व्यष्टि अव्यक्त प्रपंच। असल में अज्ञान शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है वेदांत में, वो खासतौर से वेदांत सार में वो थोड़ा विस्तार हो गया उसका। यहाँ ज्ञान केवल वस्तु को नहीं जानने का नाम नहीं रखा, त्रिगुणात्मक भी कह दिया, भाव रूपम भी कहा, ज्ञान विरोधी भी कहा, सो मेनी थिंग्स है ना। तो बहुत सारे लक्षण हैं उसके अज्ञान के। ये अज्ञान वैसा नहीं है जैसे अंग्रेजी का आपको अज्ञान है। तो अंग्रेजी का अज्ञान त्रिगुणात्मक होगा क्या? नहीं होगा ना। तो यहाँ अज्ञान शब्द में व्यापकता बहुत है। वैसे तो अज्ञान माने नहीं जानना किसी चीज को, बस इतना ही अर्थ है, लेकिन पारिभाषिक है यहाँ पर। तो उसमें जो जो अव्यक्त सत्ताएं हैं उन सभी को अज्ञान में लगभग उन्होंने इंक्लूड किया है। हर जगह ऐसा नहीं है, वेदांत सार में कह रहा हूं। त्रिगुण को भी अज्ञान कहा, और जो हमारे भीतर अव्यक्त संस्कार हैं, संस्कार राशि है। कैसे अव्यक्त संस्कार हैं ये कि जब वो प्रकट होते हैं तो अनुमान किया जाता है कि इस व्यक्ति के ऐसे संस्कार हैं। ध्यान रखना, संस्कार कभी भी हमारे प्रमाण का विषय नहीं बनता, प्रमाण का प्रमेय नहीं बनता, कभी नहीं बन सकता। वह तो केवल अनुमित है, अनुमान किया जाता है। जब आदमी का व्यवहार देखते हैं, विचार देखते हैं, उसके अंतःकरण में जो भावनाएं प्रकट होती हैं उसको देखते हैं, तब हम अनुमान करते हैं कि ये सज्जन स्वभाव के व्यक्ति हैं।
सज्जनता स्वभाव में होती है, वो कभी भी प्रमेय नहीं बनती, लेकिन वही सज्जनता अंतःकरण में प्रकट होती है। अंतःकरण से इंद्रिय व्यवहार में भी प्रकट होती है, रहती नहीं है इंद्रिय व्यवहार में। दुष्टता इंद्रिय और अंतःकरण में नहीं है, वो तो स्वभाव में है। वो तो संस्कार हमेशा अव्यक्त रहते हैं, वो तो जब प्रकट होते हैं तब बोलते हैं हम लोग कि इनके संस्कार बड़े अच्छे हैं। अब संस्कारों को तुमने देखा कभी? वो खुद नहीं देख सकता। जिस आदमी के संस्कार हैं वो भी नहीं देख सकता कि मेरे संस्कार क्या हैं। ये तो कार्यानुमेया, कार्य को देख करके अनुमान किए जाते हैं कि मेरा ऐसा स्वभाव है, ऐसा संस्कार है। इसी तरह से त्रिगुण को भी आप समझ लेना। त्रिगुण भी कभी भी देखे नहीं जा सकते, कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होते, न अंतः प्रत्यक्ष न बहिर्प्रत्यक्ष। अंतःकरण में जब सतर्कता, शांति, प्रसन्नता, सूक्ष्मता का प्राकट्य होता है, तब हम अनुमान करते हैं क्या कि इस समय हमारा अंतःकरण सात्विक है। सत्व को हमने नहीं देखा, किसको देखा? सत्व के प्रभाव को देखा। सत्व को आज तक कोई नहीं देख पाया। रजोगुण को कोई देख नहीं सकता, केवल रजोगुण के प्रभाव को अनुभव करता है। उस प्रभाव से अनुमान करता है कि इस समय हमारे भीतर रजस बढ़ा हुआ है। तमस को देखा नहीं, तमस के प्रभाव को देखा। प्रमाद हो रहा है, आलस हो रहा है, निद्रा आ रही है। कहाँ? इसको नहीं बोलते तमोगुण। ये क्या है? बोले तमोगुण का प्रभाव है, कार्य है। देखो, तो तीनों गुण तो निरंतर अव्यक्त रहते हैं। अनुमेय हैं, संस्कार भी अनुमेय हैं। ऐसा है। इसलिए अव्यक्त प्रपंच जो हमारे व्यक्तित्व का मूल है, जहां से सब व्यक्त होता है, अव्यक्त में अगर दुष्ट बैठा हुआ है तो व्यक्त में सुष्ट नहीं आ सकता, है ना। अव्यक्त में अगर भ्रम बैठा हुआ है तो व्यक्त में ज्ञान नहीं हो सकता, भ्रम बना रहेगा। ठीक है, तो यह है अव्यक्त प्रपंच, इसको बोलते हैं। समष्टि तो हो गया, बोलते हैं अज्ञानादि व्यष्टि ही। तो अव्यक्त प्रपंच, अपना जो अव्यक्त प्रपंच है वो, फिर अपना जो सूक्ष्म प्रपंच है वो, हमारा जो सूक्ष्म प्रपंच है वो क्या है? क्या है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। सप्तदश जो अवयव हैं गिने हुए, उनको ऐसा बोलना चाहिए। सप्तदश अवयव, 17 जो चीजें हैं, अंतःकरण, प्राण, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, बस जो हमारे व्यक्तित्व में करणात्मक आयाम है, इंस्ट्रूमेंटल पर्सनैलिटी, जिनके बिना यह देह एक बिल्कुल निर्जीव सी वस्तु हो जाएगी, वो करण सारे
सूक्ष्म प्रपंच हैं। सूक्ष्म इसलिए हैं क्योंकि वह इंद्रिय भाष्य नहीं है। कोई भी सूक्ष्म जो शरीर का अवयव है वो इंद्रिय भाष्य नहीं है। स्थूल शरीर तो इंद्रिय भाष्य है, लेकिन नेत्र ही नेत्र भाष्य नहीं है। नेत्र माने गोलक नहीं, इंद्रिय। श्रोत्र इंद्रिय इंद्रिय भाष्य नहीं है। ये सब के सब साक्षी भाष्य हैं, या कभी बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा भी हो जाती है, इसलिए मैं आपको खींचना नहीं चाहता इधर। आभास भाष्य है, ये शब्द ज़्यादा बढ़िया है। आभास भाष्य माने जो अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतन है उसको चिदाभास बोलते हैं। उसी के द्वारा ये सारा सूक्ष्म प्रपंच आभासित होता है। आभास भाष्य बोलते हैं इसको। सभी प्रमेयों का प्रमाण एक नहीं होता। प्रमेय के अनुसार प्रमाण बदल जाता है। जैसे रूप प्रमेय का प्रमाण नेत्र है ना, तो उसका प्रमाण श्रोत्र नहीं हो सकता। इसी तरह से स्थूल शरीर का प्रमाण तो इंद्रियां हैं, इंद्रिय भाष्य है स्थूल शरीर आपका। लेकिन सूक्ष्म शरीर भी प्रमेय है। तो सूक्ष्म शरीर आभास भाष्य है, इंद्रिय भाष्य नहीं है। इंद्रिय तो स्वयं इसमें प्रमेय बन जाती है ना। ये देखो, प्रमेय, प्रमेय माने आप लोग भी साफ साफ बोला करो जरा। यस, नहीं है, ब्रह्मचारी लोग कुछ बोलना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। ये तो बहुत परिचित शब्द है, इसको बोलने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी। ऑब्जेक्ट ऑफ योर नॉलेज, ठीक है, जो आपके ज्ञान का विषय है उसको प्रमेय बोलते हैं। प्रमायाः यत् विषयम तत्प्रमेयम। तो देखो, तो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म प्रपंच, व्यष्टि सूक्ष्म प्रपंच क्या है वो हमको मालूम होना चाहिए। किस प्रमाण से मालूम होता है वो? आभास के द्वारा, चिदाभास के द्वारा, ठीक है। अव्यक्त प्रपंच कैसे मालूम हुआ? हाँ, अनुमान के द्वारा, अनुमान के द्वारा। देखो, वो मालूम होना चाहिए किस प्रमाण का प्रमेय कौन है, अथवा उल्टा कर लो, कौन सा प्रमेय किस प्रमाण का विषय है। तो अज्ञानादि व्यष्टि ही, आदि पद से फिर सूक्ष्म व्यष्टि, सूक्ष्म शरीर, और फिर व्यष्टि स्थूल शरीर, ये हुई उपाधि। तो त्वम जब मैं बोलता हूं त्वम, तो त्वम बोलते ही मेरे चित्त में इतने अर्थ स्फुरित होते हैं। अगर नहीं होते तो हम अभी त्वम पद का वाच्यार्थ नहीं जानते। अब अगर कोई त्वम बोलता है और उसके चित्त में केवल स्थूल शरीर स्फुरित होता है, तो उसने तो त्वम पद का वाच्यार्थ भी नहीं माना जाना। अगर मैं अहम बोलता हूं, मान लो, तो अहम बोलते ही मेरे चित्त में अपने बारे में किस